अर्चक पार्श्वजनेश के संकट सब कट जाए, जैसे रवि के उदय से तिमिर सघन फट जाए। तरण भीतरागी गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष, कर से दो आशीष। मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान दिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, दीक्षा गुरु तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, उपाध्याय स्वामी मूर्त मुनि श्री पीयूष सागर महाराज की, सूर्यकांड पर्व की। अभी माता जी कह रही थी भाद्रपद का महीना चल रहा है, जिस माह में परिणाम भद्र बने, निर्मल बने, दश लक्षण आने वाला है। कल कहा था कोई बीबीपी आईपी आए तो बहुत तैयारी हो जाती लगती, सारा प्रोटोकॉल लग जाता, राष्ट्रपति को यहाँ बुलाओ तो अभी महीने भर पहले से पूरा तरण सागर में स्पेशल प्रोटोकॉल लग जाएगा, कौन रुकेगा, कौन करेगा, कैसा। एक बहुत सिस्टमाइज सिस्टम है और ये सिस्टम अपने आप ही है, लेकिन हम इसे भूल गए। 3 बातें हैं, निज पर शासन, अनुशासन और आत्मानुशासन। आत्मानुशासन की बात जीवन में तब आए जहाँ हमें निज पर शासन और अनुशासन की प्रवृत्ति हो। आज यही छूट गया। आचार्य श्री एक बहुत गाथा पढ़ते हैं, श्रीलेख ने भगवान महावीर के समोसन में पूछा, कदम चिट्ठे कदम बुझे, कैसे खाएं, कैसे उठें, कैसे बोलें, कैसे करें। 4 लाइनों की गाथा है श्रीलेख ने कही, और जब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिली तो उन्होंने केवल एक शब्द से उत्तर दिया, विवेकपूर्वक। कैसे खाएं, विवेकपूर्वक। कैसे उठें, विवेकपूर्वक। कैसे सोएं, विवेकपूर्वक। कैसे चलें, विवेकपूर्वक। और जैसा माता जी ने कहा कैसा पहने, विवेक। बस ये विवेक नष्ट हो गया है, बिल्कुल नष्ट हो गया। कोई अनुशासन नाम की चीज दिगंबर जैनियों में तो दिखती नहीं। अब टीवी पे बहुत प्रोग्राम आते हैं, किसी श्वेतांबर का डायरेक्ट रिले हो रहा, उसमें देखना। 3 घंटे के प्रोग्राम में कोई एक व्यक्ति सामने नारियल चढ़ाने नहीं आएगा, एक व्यक्ति भी। आपने तो समूह का समूह, वो कह रही है बैठ जाओ, हम कहाँ को बैठ जाए, माता जी कह रही सेल्फी भी ले लें, सब। ये विवेक नहीं है। अभी जैसा माता जी ने कहा हम क्या आ रहे हैं, कैसा आ रहे हैं, हर समय इस बात को याद रखो, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में जो खिरा हम ये काम कर रहे हैं, विवेक पूर्वक कर रहे हैं, अविवेक पूर्वक कर रहे हैं। सड़क का अनुशासन है। अभी हम जाएंगे, गाड़ी चलाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे चलाएंगे कि राइट हैंड पे चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? लेफ्ट हैंड पे तो चलाएंगे ना, राइट हैंड पे थोड़ी चलाएंगे। लेफ्ट हैंड ड्राइव है, यहाँ सड़क के बाईं ओर चलना है, किसी को क्रॉस करना है तो राइट हैंड के साथ। हर चीज का अनुशासन है। आप सड़क पर तो उस अनुशासन का पालन करते हैं, लेकिन यहाँ के कोई अनुशासन नहीं। सुबह 8 देने आएंगे, 4 लोग खड़े, हम सबको धक्का मुक्की करके अपन सबसे पहले आगे आके खड़े हो गए, उसके हाथ से ले कटोरी भी ले ली। आचार्य कहते हैं अदत्ता दानम स्त्रियम, बिना पूछे हुए थाली में से कुछ उठा लेना
या दूसरे के हाथ से कटोरी ले लेना, वहाँ भी चोरी का दोष लग रहा है। आप तो समझ रहे हैं बड़ा पुण्य कर रहे हैं महाराज, द्वार देके आपका जो कंप्यूटर फील्ड है ये मार्क्स आपको माइनस के दे रहा है। जो काम आपको नहीं करना चाहिए वो काम आपने है। इसलिए जीवन के हर पल में जब तक अनुशासन नहीं होगा, कहाँ बोलना, कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे नमस्कार करना। शास्त्र में लिखा है देव शास्त्र गुरु के सामने 3 बार बैठकर नमस्कार करना चाहिए। अभी आचार्य श्री रोज कराने लगे हैं। दोनों हाथ जोड़ो, नीचे बैठ जाओ, दोनों घुटने, दोनों हाथ मस्तक जमीन से छुए, फिर खड़े हो जाओ, फिर करो, फिर खड़े हो जाओ, फिर करो। ये गुरु की विनय है, ये आचार्य की विनय है। कितनों ने की अभी की? अभी बहुत से करेंगे मालूम ही नहीं, मालूम सब है लेकिन करते नहीं। शुद्ध परिचदार दूधा सब बस काम भोग बंद कहा। आचार्य कुल समाचार में लिख रहे हैं काम की कथा, भोग की कथा, बंद की कथा सबको बहुत अच्छी तरह मालूम है। 3 शब्द प्रयोग किए, शुद्ध परिचिदार दूधा। सुनी भी है, परिचित में भी है, अनुभूति में भी है। लगता है तीनों एक शब्द हैं लेकिन जमीन आसमान का अंतर है तीनों में। सुधी मानी सुन ली। सिडनी में ओपेरा हाउस है, सब लोगों ने तो नहीं देखा होगा, बहुत सौ को मालूम भी नहीं होगा। शब्द सुन लिया, ओपेरा हाउस है सिडनी में, होगा कुछ बना होगा क्या मालूम, नाम सुन लिया केवल ओपेरा हाउस है। कोई ज़्यादा जिज्ञासु था, उसने गूगल पर खोल लिया ओपेरा हाउस क्या होता है, सिडनी का ओपेरा हाउस। उसकी फ़ोटो भी आ गई, उसके इंटीरियर से भी आ गए, वहाँ क्या होता है ये भी आ गया। ये दूसरा शब्द हो गया परिचित। पहले केवल नाम जानता था उसका, शुद्ध था, दूसरा उसने जान लिया, उसके बारे में परिचित हो गया। लेकिन शुद्ध होना, परिचित होना, इसके साथ जो व्यक्ति सिडनी गया है और ओपेरा हाउस में खड़े होकर उसने जो अनुभूति की है वो अनुभूति सुनने या परिचित होने से नहीं हो सकती। अनुभूति अनुभूति से ही हो सकती और वो अनुभूति किसी को बताई भी नहीं जा सकती। आप आम खा रहे हैं, किसी ने सामने वाले ने पूछा आम कैसा है, मीठा है, कैसा मीठा है, इसका कोई जवाब नहीं। मीठा है बस, ये तो कह सकते हैं मीठा है। कैसा मीठा है भैया, खा के देख लो खुद कैसा मीठा है। गुणों के गुण को नहीं बताया जा सकता, अनुभूति को नहीं बताया जा सकता। आत्मा के संग प्रीत करने में हम लोग सब ये कर रहे हैं, इससे क्या आनंद आ रहा है, वो आनंद हम आपको नहीं बता सकते। आनंद आपको हम परिचय जरूर दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि इस मुद्रा में बड़ा आनंद है। अगर आनंद नहीं होता तो आचार्य काय को सब कुछ छोड़ के आके, कुछ तो आनंद लग रहा है, कुछ तो आनंद लग रहा है। अच्छा खासा वैभव था, क्लिनिक था, प्रैक्टिस चल रही थी, परिवार था, गाड़ी मकान जायदाद सब थी, कौन सी चीज की कमी थी। सब कुछ होते हुए भी ये लगा कि वहाँ आनंद नहीं है। जहाँ सब कुछ था वहाँ आनंद नहीं लगा और जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ आनंद आ रहा। बस यही विवेक है, यही अपने ज्ञान को जागृत कर लेना है, यही अपने अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित करने की ओर है। और ये सब करना आपको भी पड़ेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है स्वाध्याय। और स्वाध्याय बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। मोबाइल में इतना एक बार व्हाट्सएप खोल के बैठ जाओ, घंटे 2 घंटे पता ही नहीं चलते। अरे इतना टाइम निकल गया, 2 घंटे चला गया, इतना टाइम निकल गया, 2 घंटे पता ही नहीं चले कब निकल गए। कितने मैसेज डिलीट कर लिए, कितने पढ़ लिए, कितने फॉरवर्ड कर दिए, कितने टेक्स्ट किए, कितने चैट कर लिए, उसमें टाइम पता नहीं चलता। और जरा जाप देने बैठो, आधी जाप नहीं हो पाती, नींद आने लगी। शास्त्र का एक पढ़ना पढ़ने बैठो, नींद आने लगी। मुझे कुछ सामने सो रहे, कितने आराम से सो रहे। इससे बढ़िया स्थान कहाँ मिलेगा सोने का। एसी चल रहा है, सोफा पर बैठने को मिला है, बाहर में जाए चार चलो स्वाध्याय, हमें तो सोने को मिल गया, बस में मिला नहीं होगा यार। बस यही
यही आचार्य कहते हैं, यही विवेक की आवश्यकता है। शास्त्रों में लिखा, हम नहीं कह रहे, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी में सुहाए। जिसकी धर्म में प्रीत नहीं है, रुचि नहीं है, उसे धर्म नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी में सुहाए, क्या ऊँगे, क्या लड़मरे, क्या उठ घर को जाए। तीन काम करता है, बस हो जाएगा, या उठ के चला जाएगा, या लड़ाई करने लगे। पहचान है मिथ्या दृष्टि जीव। अपने को देख लेना। यहाँ इतने बैठे हैं, आज तक किसी को नोट गिनते गिनते नहीं आई। 10-20 लाख के भी जितने हुए, हाँ गिनवा लो, जितनी एक गड्डी और एक गिट्टी, एक किसी व्यक्ति को भी नोट गिनते नींद नहीं आती। और माला देना शुरू किया, शास्त्र का एक पन्ना पलटा, नींद शुरू। इसलिए लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। महाराज हम तो मोबाइल पे ही, मोबाइल से काम नहीं चलता। जिनवाणी जिनवाणी है, शास्त्र शास्त्र है, मोबाइल मोबाइल है। इस जिनवाणी में जितनी पवित्रता है उतनी मोबाइल में पवित्रता नहीं है। इसमें एक शब्द भी मिथ्यात्व का नहीं है, इसमें एक शब्द भी विषय भोग का नहीं है, इसमें एक चित्र भी ऐसा नहीं है जो आपके परिणामों को बिगाड़े। लेकिन मोबाइल में सब कुछ ऐसा है जिसके देखने से हमारे परिणाम बिगड़ते हैं। इसलिए हम कहते हैं, जैसा चित्र देखते हो वैसा ही चित्त बनता है। जैसा चित्र देखते हो वैसा ही चित्त बनता है। जो अभी माता जी इसकी चर्चा कर रही थी, ये परिणाम आया कहाँ से कि जो कुछ गिरावट आई है 30, 40, 50 साल की है, इससे ज़्यादा की गिरावट नहीं है। इसलिए हम बहुत कहते हैं, जो इस पीढ़ी के हैं, आगामी 50 वर्ष बाद जो इतिहास लिखा जाएगा वो इस पीढ़ी को बहुत कोसा जाएगा। हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कोसा जाएगा। आपके माता पिता सास ससुर जो थे, उन्होंने किसी उस पूर्व परंपरा का उल्लंघन नहीं किया, आप तक चली आई परंपरा। जितने अभी भी बैठे हैं, सास ससुर मेरी शोभा माँ बैठी है, हम इन्हें 25, 30, 40 साल से देख रहे हैं। 40 साल में हमने इन्हें एक बार भी सूट पहने नहीं देखा। तो पन्ना माँ बैठी है, हमने एक बार भी उन्हें सूट पहने नहीं देखा, एक बार भी। घर पे भी नहीं, बाजार में भी नहीं। और आप जब बड़े खड़े हुए तो हम कहना नहीं चाहते थे, माता जी ने कह दिया, इसलिए थोड़ा हमें भी ध्यान आ गया। हमारे काल से 95% लोग जितने यात्री थे ये सूट में ही। अब विडम्बना करो, सोचो हो क्या रहा है। जिनके माता पिता सास ससुर ने ये नहीं किया, वो आप करने लगे। अगले 10 साल बाद क्या होने जा रहा है, और परिणाम नजर आने लगा। उठ के चली गई आचार्य जी ने मारने दे दो, अच्छी खासी महिला स्लीवलेस पहन के बैठी थी, अच्छी खासी महिला होंगी कम से कम 38, 35, 40 साल, स्लीवलेस पहन। कौन रोकेगा इसे? सहसागर जी आप तो ऐसी बात करते हो। सहसागर जी बात ऐसी करते करते भी स्लीवलेस आ गई। अगर सहसागर जी ऐसी बात नहीं करेंगे तो शॉर्ट पहन के आने लगेंगे लोग यहाँ शास्त्र की सभा में, अगर सहसागर ऐसी बात नहीं करेंगे। इसलिए एक शब्द जो भगवान महावीर ने प्रयोग किया, विवेक, बहुत आवश्यकता है। हम शास्त्र सभा में जा रहे हैं तो कैसे जाएं? आप इंटरव्यू देने जाते हो किसी कंपनी में सर्विस के लिए, कैसे कैसे कपड़े पहन के जाते हैं? किस मर्यादा देख से बैठ के वहाँ प्रतीक्षा करते हो कि नहीं अंदर से कॉल आए तब तक आप गेट पर खड़े हो? नहीं, अंदर से कॉल आए, फलाने को भेजो, तब आप आए। मेरी कमी सर, यहाँ कभी आप गुरु से पूछ रहे हो? मैं आता, अरे हाँ ये खड़े रहने दो, हम तो अपनी चढ़ानी है। हमें कौन सा डिसिप्लिन है, कौन सा विवेक है आपका? इस सब के लिए जरूरत है कि हम स्वाध्याय प्रारंभ करें। हमने स्वाध्याय सारा, हमें लगता है ये एक कारण है हमने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया। एक बार प्रतिमान योग पढ़ो। अभय कुमार अपने पिता से कैसे बोलता था? सैनिक को कोई समस्या आती थी, एक बार सैनिक चरित्र पढ़ के देख लो। पिता अपने पुत्र से पूछता था, अभय कुमार को बुलाओ कि समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। सैनिक कहता था अभय कुमार से, अभय कुमार बताता था हाँ
कैसे हल हो सकती है। इतना पुत्र मार्गदर्शन करता था अपने पिता का। घर में कोई समस्या होती थी श्री चेलना से कहता था। आज कोई पिता अपने पुत्र से पूछता है? आज कोई पति अपनी पत्नी से पूछता है? गाय के 4 थन होते हैं। गाय के 4 थन, 4 ही तो होते हैं। 1-2 थन की तो गाय थोड़ी होती है, 4 थन होते हैं। इसमें क्या इतने सोचे, मैं सोचने लगे कितने थन होते हैं। मतलब बहुत दिनों से गाय देखी नहीं मुझे। गाय के 4 थन होते हैं। 4 थन से दूध निकलता है। एक से ही दूध निकलता है। एक थन से दूध दूह लो, 3 को छोड़ दो, गाय परेशान हो जाएगी। दूध में अंतर नहीं है, निकलता 4 थनों से हो, लेकिन दूध एक सा है। इस जिन्नाणी माँ के भी 4 थन हैं। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। चारों अनुयोगों से ही एक सा दूध निकलता है। ऐसा नहीं कोई हम प्रथमान योग नहीं पढ़ेंगे, हम तो केवल समय सार पढ़ेंगे। क्यों? उसका दूध अच्छा नहीं है क्या? हमें चरणान योग से मतलब ही नहीं, हम तो केवल आत्म तत्व की बात करते हैं। महाराज आप तो आत्मा की बात करो, आचरण की बात मत करो। आत्मा की बात किसके सामने करें? जिसका बैठने का ढंग नहीं, जिसका बोलने का ढंग नहीं, जिसका खाने का ढंग नहीं, कहाँ खाएं ये नहीं मालूम, कब खाएं ये नहीं मालूम, कैसे खाएं ये नहीं मालूम, क्या खाएं ये नहीं मालूम। दिन है तो खा रहे, रात है तो खा रहे, घर है तो खा रहे, सड़क के गोलगप्पे हैं तो वहाँ खाकर गोलगप्पे खा रहे सड़क पे। पिज्जा रेस्टोरेंट में कहीं मैकडोनल्ड कितना देना चाहिए। हाँ भक्ष खा रहे तो ठीक है, अभक्ष है तो खा रहे, दिन में खा रहे तो खा रहे, खड़े खा के खा रहे, बैठ के खा रहे, कोई विवेक नहीं। एक चरणान योग पढ़ के देखो तो शास्त्रों ने सब लिखा है, स्पष्ट लिखा गृहस्थ को बैठकर ही खाना चाहिए। भी नहीं लिखा, बैठकर ही खाना चाहिए। केवल एक हम लोगों को आदेश है खड़े होकर खाने को। ये माता जी बैठी है, इन्हें भी आदेश नहीं। ये छुल्लक जी बैठी है, इन्हें भी अनुमति नहीं। जब माता जी छुल्लक और छुल्लिका को अनुमति नहीं है खड़े होकर खाने की, आपको कहाँ से किसने दे दी अनुमति? किसने दे दी? महाराज जी पढ़े ही नहीं शास्त्र, मालूम ही नहीं। ये लिखा है मौन पूर्वक खाना चाहिए। कितने खाते इसमें से मौन पूर्वक? एक हाथ उठा। यहाँ जितने बैठे हैं ऊपर 16 के 16 100% रिजल्ट है। 16 के 16 मौन पूर्वक खाते हैं। 16 में 15 भी नहीं, 16 के 16 100%। यहाँ एक भी ऐसा नहीं है बोल के खाता हो, और वहाँ 200 में केवल एक है जो बिना बोले खाता है। सोचो आप, ये लिखा है सूर्यास्त के 48 मिनट पूर्व और सूर्योदय के 48 मिनट पूर्व भोजन करना चाहिए। कितने फॉलो अप कर रहे हैं इसका? सारे का सारा मतलब ये है धर्म जीवन से निकलता जा रहा है। आज सुबह शारदा यूनिवर्सिटी में बीटेक के स्टूडेंट ने आत्महत्या कर लिया। आज सुबह फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, 6 महीने बाद इंजीनियर बन जाता। गले में सुसाइड लगा ली, फांसी कर ली। BHU में आज एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। क्या हो रहा है? 4-5 जीवन की एजुकेशन की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद जब लक्ष्य अपना इतना पास आ जाता है कि केवल एक कदम बढ़ेंगे हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा, वहाँ 5 साल की मेहनत है, 5 साल का सारा खर्चा इतना अवसाद में क्यों चला जाता है? इतना डिप्रेशन में क्यों चला जा रहा है? इतनी जीवन में एंजाइटी क्यों है? इतना जीवन से परेशान क्यों है? इसका केवल एक उत्तर है कि जीवन में धर्म नहीं है। और आप जो लोगों में थोड़ा चल रहा है, ये आप थोड़े अभी धर्म से केवल इतने जुड़े रह गए हो कि हाँ प्रगति मैदान की एग्जीबिशन की तरह देख आए, बस इससे ज़्यादा मतलब नहीं रह गया। इससे ज़्यादा शरीर जी धर्म से मतलब नहीं रह गया। देख आए बस, कैसे हैं महाराज, बहुत अच्छे लग रहे देखने में, कैसा बोले, बहुत अच्छा बोले, ठीक हो गया काम, धर्म हो गया। भैया इससे धर्म होने वाला नहीं होगा, 10 नंबर वाला होगा। केवल जीवन में धर्म करने के लिए इतलोय पढ़ती रखी। सामने अभी हम स्वाध्याय कर रहे थे इसका 200, 305, 6, 7, 8 की हैं। लिखा है कैसे जीव नरक जाते हैं। एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी इसमें,
अपने ही गोत्र के व्यक्तियों को मारे या अपनी ही स्त्री को मारे, नियम पूर्वक नरक जाता। अखबार उठा के देख लो कितने मिल जाएंगे। भाई ने भाई को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, पत्नी ने पत्नी को मार दिया, पिता ने पुत्र को मार दिया, पुत्र ने पिता को मार दिया। रोज अखबार के देख लो, सब छपे हैं, यहाँ लिख गए। 1600 साल पहले आचार्य ऋषभ लिख गए, इसमें अपने ही परिवार में किसी की मृत्यु कर दे तो नरक जाता है। उस समय दिखता भी नहीं होगा ऋषभ के आचार में, आज दिख रहा है और 1600 साल पहले लिख गए, इसलिए इनमें सब लिखा है। एक बार इसे पढ़ना शुरू कर दो। आज यहाँ से उठो, एक नियम लेके जाओ, 15 मिनट स्वाध्याय। हम ज़्यादा नहीं कह रहे, केवल 15 मिनट की कह रहे हैं। 15 मिनट स्वाध्याय करेंगे और ओपन माइंड से करो। एक अपने दिमाग में पहले से ही फिलअप मत रखो, ये अच्छा है ये बुरा है। बुरा लगती है, हमें तो रात में खाना ही है, तो फिर शास्त्र में जब ये आएगा कि रात में मत खाओ तो आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने पहले ही एक मेंटलिटी बना रखी है अपनी, खाना तो रात में खाना ही है। इसलिए अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करके पढ़ो। स्लेट आती ही नहीं मिटाने वाली, देखो और एक बटन दाब तो मिट जाता है। अगर पहले से स्लेट पर कुछ लिखा हुआ है तो उस पर कैसे लिख पाओगे? कुछ नया लिखना होता है तो पहले वो जरा बटन दाब दिया, क्लीन हो गई, अब लिखो। बस यहाँ भी यही कह रहे हैं, यहाँ आए हो, बद्रीनाथ की यात्रा करके आए हो, अपनी स्लेट पर जो कुछ ये कषाय राग द्वेष वो लिख रखा है, इसे एक बार क्लीन कर लो और फिर यहाँ से कुछ लिख के ले जाओ। आज कोई नियम नहीं, हम तो कह रहे एक चर्या देखना है। जितने बैठे हैं इनकी किसी एक चर्या को इतने नियम लेके जाओ। महाराज की, आचार्य की, उपाध्याय श्री की, माता जी की एक चर्या को हम सप्ताह में एक बार पालेंगे, केवल एक दिन की कह रहे हैं। हम लोग रोज नंगे पैर चलते हैं, आप नियम लोग एक दिन नंगे पैर मंदिर जाएंगे, जाके तो देखो, जाके तो देखो। हम लोग रोज एक बार खाते हैं, हम 2 दिन में एक बार खा रहे हैं। आप अष्टमी चतुर्थी को एक बार खा के देखो। हम बाजार का खाते ही नहीं, आप केवल 4 दिन अष्टमी चतुर्थी को बाजार का छोड़ के देखो। हम कभी बोल के खाते ही नहीं, आप केवल अष्टमी चतुर्थी को बिना बोले खा लो। हम कभी लोग मोबाइल देख के खाते ही नहीं, आप इतने नियम ले लो, खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पे मोबाइल नहीं होगा। यहाँ आए हो, किसी मॉल में जाओ, कुछ परचेज करते थे, कुछ भी ले लो, छोटा सा पेन ले लो, कुछ ले लो। एक दिन नुमाइश से आते थे, कुछ नहीं, माता जी एक वो पानी वाली गेंदी खरीदवा दो 2 रुपए की, कुछ तो नुमाइश आए, कुछ तो खरीदो। चलो खरीद लो, महंगा नहीं, सस्ता ही खरीद लो, लेकिन खरीद लो। बस हम भी ये कह रहे हैं, यहाँ आए हो, आज यहाँ से कुछ लेकर, यहाँ तो पैसे भी नहीं देने, मॉल में तो पैसे देने पड़ते हैं, एटीएम कार्ड लगाना पड़ता है, यहाँ तो एटीएम कार्ड भी नहीं लगाना, फ्री का माल है। या तो एक सैंपल तो लेके देखो, क्या कारण था हम सब लोग छोड़ के यहाँ आके आनंद मान रहे। एक चीज हमारी ले जाकर देखो, पसंद आए तो दूसरी बार अगली और 2 ले जाना, नहीं पसंद आए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक सैंपल ले जाकर देखो तो कम से कम कि मजा आता है कि नहीं आता है। अभी आप जो जीवन जी रहे हो, भ्रम का जीवन जी रहे हो। अभी जो आप जीवन जी रहे हो, गलत फहमी का जीवन जी रहे हो। आप अभी जो कुछ कर रहे हो वो नहीं करना चाहिए, वो कर रहे हो, और हम लोग उस मार्ग पे हैं जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। बातें तो बहुत हैं, लेकिन अब उनको आचार्य श्री को सुनना है, इसलिए यही बात समाप्त करते हैं। और ऐसा कुछ सोच के यहाँ आए हो, इतनी दूर की यात्रा करके कुछ एक जीवन में संयम, नियम, व्रत, चारित्र लेके जाएं, तभी हमारा कल्याण हो सकेगा। बोलो तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की।